हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रोनाउन के आगे के बारे में बताऊंगी। आज वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच रेफर आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसका मतलब ये है कि हम जिस चीज़ के लिए जब रेफ़र करते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना ये वो ऐसा वैसा, इस टाइप से जब बोला जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को स्पेशलिटी दिखाई जाती है कि ये ऐसा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। जैसे दिस इज़ माई पेन, यहाँ जो दिस है ये मेरा पेन है। दीज आर स्वीट मैंगोज़, ये स्वीट मैंगोज़ है। बोथ पेन्स आर गुड बट दिस इज़ बेटर देन दैट। ठीक है, तो ये दिस दैट इन सब का जो यूज़ किया जाता है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंदर आता है। जैसे दूज आर गुड बुक्स, आप देखिए ये दिस है, दिस दैट दीज दूज सच और वन। सच का मीन्स होता है ऐसा, वन का मतलब क्या होता है? वो वाला वन नहीं होता। इसका मतलब जैसे हम लोग दिस और दैट के साथ जो यूज़ करते हैं ना, दिस वन दैट वन, मतलब जो वाला या वाली की इंग्लिश होती है, ठीक है, कि ये वाला वो वाला, ठीक है, उसके लिए जब हम यूज़ करते हैं दिस और दैट के साथ, ये वो वाला वन होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। दैट्स ए गुड गर्ल, आई मे हैव ऑफ एंडेड बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। लेकिन ऐसा मेरा इरादा नहीं था, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। तो ये ऐसा आ गया ना यहाँ पर। द स्ट्रेंजर इज़ वेलकम्ड एज सच, दिस वन इज़ ब्यूटीफुल, ये वाला ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये दिस के साथ वन का यूज़ हो गया। तो इसके लिए भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव, मतलब किसी चीज़ के लिए इंगित करके हम कह रहे हैं, स्पेशल उसको रेफ़र करके बोल रहे हैं। अब देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में से हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं, ठीक है। ये जो दिस दैट दीज दूस है सच है, लेकिन जब इनका यूज़ नाउन के साथ होता है तब ये एडजेक्टिव्स माने जाते हैं, क्योंकि हमें पता है एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, और विशेषण हमेशा नाउन की विशेषता बताएगा। तो नाउन के साथ जब इनका यूज़ किया जाता है तब तो ये एडजेक्टिव्स माने जाते हैं, और इनके बाद यदि नाउन ना आए तब ये प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई बुक, दिस के बाद वर्ब आ गई, यहाँ पर नाउन नहीं आया, जबकि इसमें आया है दिस बुक इज़ माइन। इसमें दिस के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इज़ योर की, दैट के बाद क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर दैट के बाद में नाउन आ गया, तो एडजेक्टिव। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, सच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, नाउन नहीं है। लेकिन आई डोंट लाइक सच बॉयज़, यहाँ सच के बाद नाउन आ गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और इनका यूज़ देखेंगे, दिस और डेट का सिंगुलर के लिए होता है, और पास में, मतलब दिस का तो पास के लिए, दैट का दूर के लिए होता है। दीज और दूस का होता है प्लूरल के लिए, दीज का पास के लिए, दूस का फार के लिए, मतलब पास में है तब तो, और ज़्यादा है तो दीज, और दूर है और ज़्यादा है तो दूस का यूज़ होगा। इनडेफिनेट प्रोनाउन देखिए क्या होता है। द प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन ए जनरल वे, एकदम जनरल वे में कोई चीज़ बताते हैं, बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर कोई विशेष रूप से किसी की तरफ इंगित नहीं किया जाता। इनडेफिनेट रहता है, जैसा कि इसका नाम है ना, कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे वन, नन, सम, समबडी, एनीबडी, ऑल, दे, फ्यू, मैनी, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सब। इसमें कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं होता। और कुछ ये नोटिस रखना ध्यान में कि जो बडी फॉर्म्स आती है, जब बडी होता है, इसका क्या है, आर मोर फ्रीक्वेंट इन स्पीच, बोलने में यूज़ किया जाता है। एनी के साथ जो चीज़ आती है, एनी वन, एवरी वन, सम वन, ये सब राइटिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस ये आप देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे हम इनका। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, सम आर बॉर्न ग्रेट, वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, ठीक है। और वही बात है इनके बाद में, जैसे कि ये वर्ब आ गई, सम के बाद भी वर्ब आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे। इसमें भी हमें कंफ्यूजन रहता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन वर्सेस इंडेफिनेट एडजेक्टिव, ठीक है। वही बात है, नोबडी, नोबडी के बाद में विल, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो प्रोनाउन हो गया। ऑल बुक्स, ऑल के बाद में बुक्स आ गई, नाउन आ गया तो एडजेक्टिव बन गया। वन ऑफ अस विल हेल्प यू, ऐसे ही विल डिसीव यू वन डे। अब यहाँ पर जो वन है इसके बाद में डे आ गया, डे नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। वन ऑफ अस है तो यहाँ पर
ये प्रोनाउन होगा। ऐसे ही सम आर बॉर्न ग्रेट, सम के बाद में आर आ गया तो प्रोनाउन है। सम मिल्क, मिल्क प्रोनाउन नाउन होता है, हमें पता है। तो यहाँ पर सम के बाद में नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं हमारे ईच, आइदर, नाइदर। दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रेफर टू पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम। एक बार में एक को ही लेते हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाता है। फॉर द रीज़न दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर। ये भी सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ जो वर्ब का यूज़ होता है वो भी हमेशा सिंगुलर ही होता है। ईदर का मीन्स होता है वन और द अदर ऑफ टू, ठीक है, दो में से एक या फिर दो में से अगला वाला। नीदर मीन्स होता है नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ द टू, दो में से कोई भी नहीं। इट इज़ द नेगेटिव ऑफ ईदर का नेगेटिव नीदर। ओके, ईच का मतलब होता है एवरीवन के सेंस में, ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। जब हम सिंगली लेते हैं कई जनों में से किसी को सिंगल अगर बोला जाता है हर एक के लिए, तो ईच का यूज़ होता है। देखिए अब ईदर और नीदर कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन स्पीकिंग अबाउट टू पर्सन और थिंग्स। दो के बारे में जब बात की जाती है तभी ईदर और नीदर का यूज़ किया जाता है, लेकिन मोर देन टू पर्सन का अगर यूज़ किया जाए, दो से ज़्यादा हो यदि कोई, तो हम यूज़ करते हैं एनी, नो वन, नन शुड, नन शुड बी यूज्ड। एग्जाम्पल देखेंगे, ईच ऑफ अस विल गेट ए शेयर, ठीक है, हम में से हर एक शेयर लेगा। आई डोंट लाइक एनी ऑफ दीज बुक्स, अब कई बुक्स हो गई ना, एनी ऑफ दीज बुक्स आएगा। ईदर ऑफ दीज मैन मे बी सेलेक्टेड, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। नो वन ऑफर्ड टू अकम्पनी हिम, इसी तरह से नीदर ऑफ दैम हैज़ द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, ऐसे ही नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में वही कन्फ्यूज़न वाली बात है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ा था, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो। अब यहाँ एडजेक्टिव में होगा तो नाउन का यूज़ होगा। जैसे ईच, ईदर, नीदर के बाद में यदि नाउन का यूज़ हो रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे ईच के बाद बॉय नाउन हो गया, वाज गिवन ए मेडल। ईदर रोड नाउन हो गया, विल लीड टू द स्कूल। नीदर साइड नाउन हो गया, कैन विन ए डिसिसिव विक्ट्री। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। अब देखना, ईच कैन हैव डिफरेंट पोजीशन इन ए सेंटेंस। तीन तरह की पोजीशन ईच रख सकता है। ईच ऑफ द बॉयज़ वाज गिवन 10 रुपीज़, मतलब कि स्टार्टिंग में रख सकता है। द बॉय वर ईच गिवन 10 रुपीज़, ऐसे भी बन सकता है बीच में भी। द बॉयज़ वर गिवन 10 रुपीज़ ईच, इस तरह से लास्ट में भी ईच का यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।